औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज ये वाला टॉपिक हमने स्टार्ट करना है। इसका नाम है लोगों को शहादतों की तरफ बुलाने और इस्लाम के अरकान का बयान। स्टार्ट करते हैं। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, मुआज़ बिन जबल ने कहा, मुझको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तरफ हाकिम करके भेजा तो फरमाया, तुम मिलोगे कुछ लोगों से अहले किताब के तो बुलाना उनको इस बात की तरफ, गवाही की तरफ कि कोई माबूद बरहक नहीं सिवा अल्लाह के, और मैं अल्लाह को भेजता और मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर वो इस बात को मान लें तो बतलाओ उनको ये बात कि अल्लाह ने हर दिन और रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। अगर वो इसको मान लें तो उनको ये बतलाओ कि अल्लाह ताला ने उन पर ज़कात फ़र्ज़ की है जो उनके मालदारों से ली जाएगी, फिर उन्हीं के फ़कीरों और मोहताजों को दी जाएगी। अगर वो इस बात को मान लें तो ख़बरदार ना लेना उम्दा माल उनके, यानी ज़कात में मक़सूद जानवर लेना, उम्दा दूध वाला और पुर गोश्त फरबा छांट कर ना लेना, और मज़लूम की बद्दुआ से बचना, क्योंकि मज़लूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई रोक नहीं। अच्छा जी, इसका फ़ायदा देख लेते हैं। वैसे तो आप समझ गए होंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, लेकिन फ़ायदा पढ़ लेने का काफ़ी फ़ायदा होता है, इसलिए तो इसका नाम फ़ायदा है। यानी फ़ौरन अल्लाह तक पहुंच जाती है और कबूल होती है। नूही ने कहा, इस हदीस से बहुत बातें निकलती हैं। कबूल करना खबर वाहिद का, और वाजिब होना ना अमल उस पर, और वितर का वाजिब ना होना, इसलिए कि मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से चंद रोज़ पहले यमन की तरफ भेजे गए थे। फिर अगर वितर वाजिब होता तो आप इसको नमाज़ों में शरीक करते, और मसनून होना दावत कुफ़ार की तरफ तौहीद के जंग से पहले, और हुक्म ना होना इस्लाम का जब तक शहादतें का ज़ुबान से इकरार ना करें। और यही मज़हब है अहले सुन्नत का। और वाजिब होना पाँचों नमाज़ों का हर दिन और रात, और गुनाह अजीम होना जालिम का, और इमाम का नसीहत करना अपने अमालों को अल्लाह से डरने के लिए और मज़लूम से बचने और जुल्म से बचने के लिए, और हराम होना ज़कात वसूल करने वाले पर उम्दा माल छांट लेना। इसी तरह साहिब माल पर बुरा माल देना और ज़कात ना देना, काफिर को ना मालदार को। और इस्तदलाल किया गया है इस हदीस से किताबी और हमारे सहाब ने कि ज़कात का नकल जायज़ नहीं, यानी एक मुल्क की ज़कात दूसरे मुल्क के फ़कीरों को ना भेजी जाए। और ये इस्तदलाल कभी नहीं, क्योंकि इससे मुराद मुसलमानों के फ़कीर हो सकते हैं। और बाज़ों ने इस हदीस से ये इस्तदलाल किया है कि काफिर फ़रोग़ शरीयत जैसे नमाज रोज़े के साथ मुखातिब नहीं हैं, यानी उनको सिर्फ यही हुक्म है कि ईमान लावें, और इसी अमर के ना करने पर उनको अज़ाब होगा। नमाज रोज़ा वगैरह उन पर जब फ़र्ज़ हैं कि वो मुसलमान हों, और दलील इसकी ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में यूँ फरमाया, अगर वो इसको मान लें तो उनको ये बतलाओ। तो मालूम हुआ कि जब शहादतें ही के ना माने तो और अरकान इस्लाम उन पर वाजिब नहीं। और ये इस्तिदलाल ज़ईफ़ है, इसलिए कि हदीस से मकसूद ये है कि जब वो शहादतों का इकरार करें तो उनको बतलावे कि नमाज का मुतालबा उनसे होगा दुनिया में, और दुनिया में तो अरकान इस्लाम का मुतालबा जब ही होगा जब वो इस्लाम लाएँ। इससे ये लाजिम नहीं आता कि आखिरत में भी इनको अरकान इस्लाम के तर्क पर अज़ाब होगा। और करीना इस पर यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात तरतीब बतलाई, पहले जो बहुत ज़रूरी थी, फिर उससे कम, फिर जो उससे कम, और खुद ही इसी हदीस में ये बात मौजूद है कि जब वो नमाज को मान लें तो बतलाओ उनको ज़कात की फ़र्ज़ियत। हालांकि इसका कोई कायल नहीं हुआ कि पहले इंसान पर नमाज फ़र्ज़ होती है, फिर उसके बाद ज़कात फ़र्ज़ होती है। अच्छा जी, अगली रवायत देख लेते हैं। इसी हदीस में है, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन भेजा तो उनसे कहा, तुम जाओगे अहले किताब में से एक कौम के पास, तो सबसे पहले जिस तरफ तुम उनको बुलाओ अल्लाह जल्ला जलाला की इबादत है। फिर जब वो अल्लाह को पहचान लें तो उनको बतलाओ कि अल्लाह ने उन पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं हर रात और दिन में। जब वो करने लगें तो उनको बतलाओ कि अल्लाह जल्ला जलाला ने उन पर ज़कात फ़र्ज़ की है जो उनके मालों में से ली जाएगी, फिर उन्हीं के फ़कीरों को दी जाएगी। जब वो ये बात मान लें तो उनसे ज़कात ले और उनके उम्दा माल से बच। फ़ायदा काज़ी अयाज़ ने कहा, इससे मालूम होता है कि अहले किताब यानी यहूद व नसारा अल्लाह को नहीं पहचानते, और यही कौल है बड़े बड़े मुतकल्लिमीन का। अगरचा वो ज़ाहिर में अल्लाह की प्रस्तिश करते हैं और कहते हैं कि हमने अल्लाह को पहचाना, अगरचा
عقل اس بات کو جائز رکھتی ہے جو شخص رسول کو نہ مانے وہ اللہ کو پہچان لے۔ قاضی ایاز نے کہا جو شخص اللہ کو اور مخلوقات کی مشابہ سمجھتا ہے یا اللہ کو مجسم جانتا ہے اور اجسام کی طرح یہودیوں میں سے یا اللہ کی اولاد ہونا جائز جانتا ہے یا اس کی بیوی یا بیٹا ثابت کرتا ہے یا اہل و عیال اور یا اہلوال اور انتقال اور امتزاج اجسام کی طرح اس کے لیے جائز سمجھتا ہے نصارہ میں سے یا اس کے اوصاف ایسے بیان کرتا ہے جو اس کو لائق نہیں یا اس کے لیے شرک یا مخالف برابر والا ثابت کرتا ہے مجوس اور بت پرستوں میں سے ان سب کا معبود در حقیقت اللہ نہیں اگرچہ وہ اس کا نام اللہ رکھیں تو در حقیقت انہوں نے سچے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اس نقطے کو سمجھ کر یاد رکھنا چاہیے۔ یہ جو فرمان ان کے مال میں سے زکوٰۃ لی جائے گی اس سے معلوم ہوتا ہے اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ نہ دے تو جبراً اس کے مال میں سے وصول کی جائے گی۔ اس میں خلاف نہیں ہے مگر اختلاف اس میں ہے کہ آیا وہ بتاناً بینہ و بین اللہ زکوٰۃ سے بری ہوگا یا نہ ہوگا۔ اس میں ہمارے صحاب کے دو قول ہیں۔ اچھا جی، اگلی جو حدیث ہے اس کا نام ہے، حدیث کا جو باب ہے، جب تک لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہیں ان سے لڑنے کا حکم۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم یہ حدیث پڑھیں گے، تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔